आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपनी बेटी से मुंह मोड़ लेता है? एक पराई पत्नी के आने पर बेटी से ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए पिता को। माँ तो माँ होती है। एक सौतेली माँ के आने पर बेटी के साथ दुर्व्यवहार कभी न करे। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना हम आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में मियाँ बीबी, पति पत्नी और एक बेटी रहती थी। बहुत ही हंसी खुशी परिवार रहता था। उनकी जीवनचर्या बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। एक समय ऐसा आया कि अचानक से पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और उनका बहुत इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाती है और 2-3 ही महीने में वो अपनी अंतिम सांस ले लेती है और अपनी बेटी से अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उस बिटिया जो 3-4 साल की, वो कैसे अपनी माँ को जुदा होते देख पा रही थी, कैसी उसकी हालत थी, ये तो बताना ही मुश्किल है। दोस्तों, धीरे धीरे पिता ही अपनी बेटी की देखभाल करने लगा और अपनी बेटी के लिए सब कुछ माँ बनकर रहने लगा। अब बेटी भी धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगी थी कि उनके पिता ही सब कुछ है, उनकी माँ, उनके पापा और सारी खुशियाँ दे रहे थे। इतने में कुछ दिन बीता कि किसी ने उन्हें सलाह दिया कि अब आपको शादी कर लेना चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए, इस तरह जीवन नहीं कट सकता, जिंदगी बहुत बड़ी है। तभी उसके मन में भी ख्याल आया कि सही बात है, मुझे शादी कर लेना चाहिए। और कुछ दिन बाद उन्होंने शादी कर ली और एक नई पत्नी अपने घर पर आई। उस बच्ची बहुत खुश थी क्योंकि उनकी एक नई माँ आ गई थी और माँ आने के बाद में मम्मी मम्मी कहकर उनसे लिपट जाया करती थी। पर वो सौतेली माँ के अंदर घृणा थी, वो उससे गलत व्यवहार करने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन तो अच्छा चला, इसके बाद साल 6 महीने में उससे घर का काम और बासा खाना ये सब उसको देने लगी, करवाने लगी। घर का झाड़ू पोछा करवाने लगी, कपड़े धुलवाने लगी। बेचारी छोटी सी 5-6 साल की बच्ची, वो क्या जाने जैसा बनता वैसा करने लगी और उसे बासी रोटी बासा खाना दिया जाने लगा। और पिता भी इतना बदल गया कि उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी पत्नी उस पर ध्यान दे रही है, पर उसे ये नहीं मालूम कि इतना गलत व्यवहार भी करने लगी है। और वो अपनी बिटिया पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब तो बेटी के ऊपर उस माँ ने ज़्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब तो वो थोड़ी 8 साल की हो गई थी और उससे खाना भी वो बनवाने लगी, दोनों टाइम का खाना बनवाने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करवाने लगी और अपनी महारानी जैसे ऐश करके बैठी रहती, अपनी सखियों से गपशप लड़ाने लगी। बेचारी दिन भर करते करते 10 साल की हो चुकी थी तो उससे अब खाना भी बनवाने लगी। पर पिता की निगाहें उस पर नहीं पड़ी। पिता ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वो तो दूसरी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका था, उसे अपनी बेटी का ख्याल नहीं था। और बेटी भगवान से प्रार्थना करती, मन ही मन रोती रहती और कहती, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया, मेरी माँ को छीनकर आपने अच्छा
अच्छा नहीं किया। भगवान, मुझे क्यों नहीं अपनी माँ के साथ ले गए आपने? मुझे इस दुनिया में किसके सहारे छोड़ दिया? हे प्रभु, ये गलत किया आपने। इस तरह करुणा भरी पुकार रो रो कर भगवान के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। मोहल्ले वाले सारे लोग देखते और उस बच्ची पर बड़ी दया करते थे, किंतु उसकी सौतेली माँ उसे घर से नहीं निकलने देती थी। और अब तो उनके घर में एक छोटी कन्या का भी जन्म हो चुका था। उसकी सौतेली माँ भी एक बच्ची को जन्म दे दिया था और अब दोनों का ध्यान उस बच्ची पर पड़ा। इस बच्ची पर कुछ नहीं था। बेचारी रोती रहती, पुराना फटा कपड़े पहन लेती, जैसा तैसे दिन व्यतीत कर रही थी। तो दोस्तों, ये क्या है? ऐसा पिता का व्यवहार क्यों बदलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ के रहते हुए उसकी बेटी को कभी कोई आँच नहीं आ सकती, कभी कोई उसकी बेटी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और अपनी संतान को हमेशा खुश रखती है। पर पिता ये नहीं कर सकता माँ के जाने के बाद। और माँ अगर पिता चला भी जाए तो माँ कुछ दिन के बाद सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और अपने बच्चों का भरण पोषण किसी भी तरह कर ही लेती है। इसीलिए कहा गया है कि माँ के जाने के बाद बच्चों का सहारा ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पिता चला जाता है तो माँ अपने बच्चों को संभाल लेती है, अपने बच्चों को आगे बढ़ा देती है। पर पिता ये नहीं कर पाता है। पर मैं सभी पिताओं से यह प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसा दुर्घटना घटे तो आप अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा गलत मत होने देना। अपने बच्चों पर निगाहें रखना, उन्हें उतना ही प्यार देना, क्योंकि वो तो दुखी हैं। वो तो अपनी माँ के दुख, अपनी माँ की यादों पर इतने ज़्यादा अंदर से दुखी है, टूटे हुए हैं और ऊपर से दूसरी माँ का ताना और काम, ये सब उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए सभी पिताओं से अनुग्रह है कि वो कभी अपनी संतान के साथ ऐसा गलत ना होने देना। दोस्तों, यही उम्मीद के साथ कल मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।